हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल चौधरी जयपुर। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है वीर महाराणा प्रताप के ऊपर। तो मेरे सभी भाइयों को और जानकर खुशी होगी कि आज वीर महाराणा प्रताप की जयंती है। सो मेरे सभी भारतवासियों को और विशेषकर मेरे राजपूत भाइयों को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 को हुआ था, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। और हमारा जो हिंदू कैलेंडर है विक्रम संवत के अनुसार उनका जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को हुआ था। और वे राजस्थान की मेवाड़ रियासत के राजा थे। मेवाड़ रियासत जो वर्तमान राजस्थान में आप कह सकते हैं उदयपुर, और उदयपुर के पास में राजसमंद और चित्तौड़गढ़ और दक्षिणी भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। वहाँ के वे राजा थे। सो गाइस, महाराणा प्रताप को महाराणा क्यों कहा गया? हालांकि उनके जितने भी पूर्वज थे वो राणा शाखा से संबंधित थे, सिसोदिया शाखा से संबंधित थे, लेकिन उन सभी को राणा कहा गया। और महाराणा प्रताप को महाराणा क्यों कहा गया? तो ऐसी कुछ ना कुछ खास बात रहेगी उनके व्यक्तित्व में कि उन्हें महाराणा की उपाधि दी गई। तो सबसे पहले तो मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जितना बड़ा उनका कद था, जितना ऊंचा उनका कद था, उतना ही ऊंचा और उतना ही बड़ा उनका महान उनका व्यक्तित्व था। उनका कद गाइस आपको जानकर हैरानी होगी, 7.5 फीट का था। 7.5 फीट का कद था उनका। और 80 किलो का उनका भाला था। 72 किलो का वो कवच पहन के जाते थे जब वो लड़ने जाते थे। 206 किलो की उनके पास 2 तलवारें थी। और वो 2 तलवारें क्यों रखते थे? क्योंकि आप जानते हो कि ये जितने भी राजपूत राजा थे अधिकतर, या फिर मेनली मेवाड़ की तो मान ही लें आप, तो राजपूत राजा कभी भी निहत्थे सैनिक से या निहत्थे दुश्मन से नहीं लड़ता था। तो इसलिए वो 2 तलवार रखते थे, एक तो अपने लिए और एक अपने अपोनेंट के लिए। गाइज, हमें महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से क्या सीखने को मिल सकता है? तो मैं उनके व्यक्तित्व की वैसे तो खूब सारी बातें हैं और खूब सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर मैं आपको अभी बताने लग जाऊं तो अकेले महाराणा प्रताप के ऊपर ये 1 घंटे या 1.5 घंटे में बता सकता हूं, क्योंकि उनके बारे में इतना खूब सारी बातें हैं, खूब सारा मैटर उनके बारे में बताने को। लेकिन फिर भी मैं उनके व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख 2 या 3 बातें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो उनकी व्यक्तित्व की सबसे पहली और प्रमुख बात है जो हमारे काम की है, वो है देशभक्ति की बात, देशभक्ति की भावना, जो कि हम उनसे सीख सकते हैं। अब देशभक्ति की भावना आप कहेंगे कि महाराणा प्रताप से हम कैसे सीख सकते हैं? तो गाइज, आपको पता होगा कि 1576 में 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का वॉर लड़ा गया था। हल्दी घाटी वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है। और हल्दी घाटी को हल्दी घाटी कहने के पीछे का कारण यह है कि वहाँ की मिट्टी है वो पीली थी, इसलिए उसे हल्दी घाटी कहा जाता है। क्योंकि हल्दी का जो कलर होता है बेसिकली वो ही पीला ही होता है। सो इस वॉर से हमें सीखने को ये मिल सकता है कि जो अकबर थे, हल्दी घाटी के युद्ध को वैसे तो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार गए थे, लेकिन कई इतिहासकारों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, क्योंकि इसमें ना तो अकबर की जीत हुई थी, राणा प्रताप की हार हुई थी। अकबर का मेन मोटो था महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करना। इसके लिए उन्होंने अपने जो सेनापति थे मान सिंह कछवा, जो आमेर रियासत के राजा थे, मान सिंह कछवा को अपना सेनापति नियुक्त किया था। और मान सिंह कछवा की अगुवाई में उन्होंने अपनी सेना भेजी थी। और मान सिंह कछवाएं वो महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार नहीं करवा सके, इसलिए इस युद्ध को अनिर्णायक कहा जाएगा। और ना ही बेसिकली इसमें पूरी तरीके से महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, क्योंकि बीच युद्ध में से महाराणा प्रताप का जब उनका जो घोड़ा था चेतक जो घायल हो गया था, सो उसे वहां से युद्ध के मैदान से महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा था। और उनकी जगह झाला बिदा सिंह ने उनका जो राजमुकुट है वो धारण करके युद्ध आगे कंटिन्यू किया था। अकबर कभी आमने सामने महाराणा प्रताप से लड़े नहीं, क्योंकि अकबर को बेसिकली उनसे डर लगता था। आप सभी को पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए कि अकबर का कद था वो छोटा था और महाराणा प्रताप इतने लंबे ठाडे थे कि अकबर उनको देखते ही, वैसे उनके व्यक्तित्व से तो पहले ही डरे हुए थे, उनके कद से भी डरे हुए थे। अकबर को कहीं ना कहीं ये डर था कि मैं महाराणा प्रताप के सामने गया तो मुझे उनसे लड़ना पड़ेगा, और लड़ना पड़ेगा तो वो कहीं मुझे काट ना दे। जैसे कि उन्होंने महाराणा प्रताप ने अकबर के जो एक सेनापति थे, उनको नरबख्शी सेनापति थे, उनको एक तलवार के वार से उनको घोड़े समेत उनको 2 हिस्सों में काट दिया था, 2 हिस्सों में बांट दिया था। पहले मेनली मैं आपको अकबर और राणा प्रताप के बीच में जो वॉर हुए थे उनके बारे में बता देता हूँ। 76 में ये जो हल्दी घाटी का वॉर था, ये अनिर्णायक युद्ध रहा था। ना तो इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी, ना अकबर की जीत हुई थी। उसके बाद में अकबर के एक और सेनापति थे शाहबाज खां के नेतृत्व में भी मेवाड़ की ओर 2 बार सेना भेजी गई थी, 1578 में और 1579 में, जिसमें भी वो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करवा सके। उसके बाद में 1582 में जो दिवे का युद्ध हुआ था, उसमें जो बेटे थे अमर सिंह, उन्होंने अपना मतलब वीरता का इतना चरमोत्कर्ष प्रभाव दिखाया कि उन्होंने जो सुल्तान खां थे उनको एक भाले के घाव से चित कर दिया। तो 1582 के दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। उसके बाद में मान सिंह जो कछवा थे, मान सिंह कछवा के जो काका जी थे या चाचा लगते थे जगन्नाथ कछवा, तो मान सिंह कछवा ने कहा कि भाई अकबर जी, आपने अपने चाचा को तो युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया, तो मैं मेरे चाचा को भी एक बार ट्राई करने के लिए भेजना चाहता हूँ। तो जगन्नाथ कछवा के द्वारा जो अकबर की ओर से अंतिम आक्रमण था वो जगन्नाथ कछवा के द्वारा दिसंबर 1584 में किया गया था।
और 1585 भी कह सकते हैं क्योंकि वो दिसंबर का लास्ट मंथ था, तो आप ऑब्वियसली बात है 1585 भी कह सकते हैं। लेकिन उस युद्ध में भी वो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करा सके, क्योंकि कारण क्या था, फिर से वही अमर सिंह ने फिर से अपनी वीरता दिखाई और जगन्नाथ कछुआ को सल्टा दिया। सो अमर सिंह का व्यक्तित्व भी बहुत वीर था, लेकिन महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व इतना वीर है कि उनके सामने अमर सिंह का जो व्यक्तित्व वो छिप जाता है इतिहास के पन्नों में। सो अभी मैं इसलिए उनके बारे में भी इसलिए बता रहा हूँ। अमर सिंह ने टोटल 17 युद्ध लड़े थे, 17 वॉर लड़े थे, जो 17 के 17 वॉर में वो विजेता रहे थे, एक भी वॉर में वो हारे नहीं। मैं अकबर को भी ये बात समझ में आ गई थी कि मैं महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार नहीं करवा सकता। हालांकि अकबर ने जब ये बात समझ में आ गई थी तो अकबर ने महाराणा प्रताप को एक ऑफर भी दिया था कि आप सिर्फ मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आप सिर्फ अपने मेवाड़ से रियासत के नाम के आगे इतना जोड़ लीजिए कि ये मतलब कि अकबर के अधीन है ये, और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना जोड़ लीजिए कि अकबर के अधीन है, इसके बदले में मैं आप आधा भारत देने के लिए तैयार हूँ। सो गाइस आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात होगी। इनकी जगह और कोई राजा होता तो वो झट से फटाक से तैयार हो जाता। इनफैक्ट मैं होता तो भाई मैं तैयार हो जाता, मैं आधे भारत का मुझे आप 1/4 या 1/3 या 1/4 या 1/5 या 1/6 हिस्सा भी दे देता अकबर भारत का, तो मैं तैयार हो जाता। लेकिन भाई मैं हूँ, वो महाराणा प्रताप थे, तभी वो इतने महान है। सो इसलिए उनका व्यक्तित्व, उनका देश प्रेम दिखा जा सकता है। महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी जमीन है, भूभाग है, मैं देश है, मैं गुलामी तो उन्हें स्वीकार नहीं थी, किसी भी हाल में गुलामी स्वीकार नहीं थी। उन्हें चाहिए आधा भारत क्या वो पूरा भारत दे देते तो भी उन्हें गुलामी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं थी। तो इससे हम देशभक्त की भावना सीख सकते हैं। और सेकंड उनके व्यक्तित्व की एक और जो बात है वो मैं बताना चाहता हूँ कि 1580 की घटना है, शेरपुर की घटना। शेरपुर भी बेसिकली उदयपुर में ही है। सो एक बार अकबर की ओर से वोट लेने के लिए उनके जो नवरत्न थे उनमें से एक अब्दुल रहीम खान अपनी बेगमों के साथ आए हुए थे। सो अमर सिंह को अब्दुल रहीम खान जब कुछ समय के लिए थोड़ा बाहर की ओर चले गए और ये बात अमर सिंह को पता चली। अमर सिंह जवान युवक था, 21 साल के होंगे वो 1580 में अमर सिंह, तो वो उनकी बेगमों को उठा के ले आए। और जब महाराणा प्रताप को इस बात का पता चला तो महाराणा प्रताप ने कहा, भाई अमर सिंह ये तो तेने गलती कर दी, अपना जो व्यक्तित्व है वो ऐसा नहीं है, हमें इनको पूरी इज्जत और सह सम्मान के साथ वापस से अकबर को लौटाना पड़ेगा। और उन्होंने पूरी इज्जत और सह सम्मान के साथ अकबर को उन्हें लौटा दिया। तो गाइस आप सोच सकते हैं उनका व्यक्तित्व, उन्हें मोह माया से वो दूर थे, उनका व्यक्तित्व तभी इतना बड़ा है। इनकी जगह और कोई राजा होता तो बोलता हाँ भाई आने दो और हैं तो और भी लेके आ जाओ। जैसे कि आप देख सकते हैं 1303 में जो राव रतन सिंह के टाइम पे जो पद्मिनी को लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था, तो उस टाइम में पद्मिनी 1600 स्त्रियों के साथ जौहर हुआ था। उन्होंने जौहर क्यों करना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे हमारे राजा मर गए, अभी अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ये सारे के सारे हमारे चरित्र के ऊपर हानि पहुंचाएंगे। सो आप डिफरेंस देख सकते हैं अफगान शासकों या जो भारत के अन्य राजा हैं और महाराणा प्रताप के बीच में, तभी महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व इतना बड़ा है। और तीसरी जो भावना है वो, तीसरी जो एक और उनके व्यक्तित्व की बात है उसमें हम सभी को सीखना भी चाहिए। जो तीसरी उनके बारे में बात है, तीसरी जो बात उनके बारे में वो ये है कि महाराणा प्रताप जब 1576 में अकबर के साथ हल्दी घाटी का वॉर हुआ था तो उस टाइम उनकी कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, कंडीशन काफ़ी खराब हो गई थी, क्योंकि अकबर से लगातार लड़ते आ रहे थे और वो जूझते जा रहे थे। तो उन्हें जंगलों में भी रहना पड़ा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था उनका, उनके ऊपर अकबर का अधिकार हो गया था, तो उन्हें जंगलों में रहना पड़ा। तो जंगलों में रहेंगे इनके साथ, उस जंगलों में वो भीलों के साथ रहते। उदयपुर का एरिया बेसिकली वो थोड़ा एरिया जंगलों का टाइप का है, वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वनस्पति उदयपुर में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे बेसिकली उदयपुर प्रतापगढ़ इसी एरिया में पाए जाते हैं। तो वहाँ पेड़ पौधे हैं, पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों में वहाँ प्राचीन जनजाति भील है, भीलों के साथ में वो रहे थे। भील क्या है उस टाइम मतलब नीचे लोअर कास्ट के लोग थे, और अभी भील जनजाति, तो जनजाति आप जानते लोअर कास्ट की है। सो महाराणा प्रताप को इन चीज़ों का भेदभाव नहीं था कि ये नीचे जाते ये ऊँची जाते, वो उनके साथ रहे, उनके साथ खाते, उनके साथ बैठते, और भीलों ने भी उनका काफ़ी सहयोग किया था। तो वो जात पात, महाराणा प्रताप जात पात से भी दूर थे। तो ये बात हमें बेसिकली उनसे सीखनी चाहिए। आज के टाइम पे जो जात पात का जो सीन चल रहा है आप देख रहे होंगे जगह जगह जातिवाद को लेकर आज के टाइम में कितना भयंकर घमासान हुआ है, और जातिवाद आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो हमें महाराणा प्रताप से ये सब कुछ सीखना चाहिए और हमें भी इन जात पात और इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो गाइज ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से महाराणा प्रताप महाराणा कहलाए, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं। अब थोड़ा हल्का सा इंट्रोडक्शन में अमर सिंह के बारे में बता देना चाहता हूँ। अमर सिंह ने अपनी जो योग्यता थी वो दिवेर के युद्ध में 1582 में साबित कर दी थी, और मान सिंह जगन्नाथ कछुआ को जो हराया था उसमें भी उन्होंने अपनी वीरता साबित कर दी थी। उसके बाद में भी 1597 में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में अमर सिंह 1597 से 1620 तक राजा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि महाराणा प्रताप जब चले गए थे, महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद में मेवाड़ पर आक्रमण होने बंद हो गए थे। जब जहांगीर राजा बने, जहांगीर जो अकबर के पुत्र थे वो राजा बने, तो उन्होंने सोचा कि मेरे पिता तो भाई मेरा जो बापू है वो तो जीत नहीं पाया, मेवाड़ को संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया,
वो नया नया खून था, तो उसने सोचा कि मैं जीत के दिखा दूंगा, मैं इन पर अधिकार कर लूंगा। इनमें ऐसी क्या बात है कि इन मेवाड़ वाले राजाओं में, राजपूतों में, जो हमने संपूर्ण राजपूतों पर अधिकार कर लिया, जैसे आमेरी कछुआओं के पर अधिकार कर लिया, हमने मारवाड़ वालों को भी हरा दिया, तो इनमें से क्या चीज़ है, मैं भी इनके ऊपर राज करके दिखाऊंगा। सो उन्होंने भी मेवाड़ के ऊपर काफ़ी अटैक किए। एक तो बेसिक जो आक्रमण था, सबसे पहले अमर सिंह के ऊपर हुआ था 1599 में, जो कि ऐसे पर आता। उसके बाद में जहांगीर ने 1608 में, 1609 में, 1612 में, 1613 में, तो आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप से लेकर यहाँ तक टोटल 9 या 10 आक्रमण हो चुके हैं, और ये सारे के सारे आक्रमण क्या रहे, असफल रहे। सो आप समझ सकते हैं कि मुगल रियासत जो इतनी बड़ी थी, उसका संपूर्ण भारत पर जो बोलबाला चलता था, अकबर जैसा महान राजा था और जहांगीर जैसे जो राजा हुए, वो इनको अधीनता स्वीकार नहीं करवा सके। तो आप इनका व्यक्तित्व तो अपने आप ही समझ सकते हैं, इनके बारे में अपने आप ही आप जान सकते हैं कि ये इतने महान क्यों हैं। और ऐसा आपको भारत में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई और राजा नहीं मिलेगा जिनको अकबर को जिनसे इतना संघर्ष करना पड़ा हो, या मुगलों को जिनसे इतना खतरनाक संघर्ष करना पड़ा हो। सो गाइस, जब मैं आपको इतिहास के पन्नों में थोड़ा सा फ्लैशबैक क्यों ले जाना